देने वाला था, लेकिन कुछ इशू आ गया है, इसलिए मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ और एक एक चीज़ मैं इसको आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर? एटलीस्ट मैं 2 सेकेंड का टाइम दूंगा क्वेश्चन और आंसर के बीच में, ताकि आप लोगों कर सको, ट्राई कर सको खुद से। और ये सारे क्वेश्चन लूसेंट से है, और लूसेंट में आपको पता है ऑब्जेक्टिव में सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं जो पिछले एग्ज़ामों में आए होते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में। इवन वो यूपीएससी के एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन होता है, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी या सीडीएस, और उसके अलावा बैंक, और उसके अलावा होते हैं बहुत सारे पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम होता है, उसमें उत्तराखंड पीसीएस, बहुत सारे एसएससी। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आज नहीं हुआ है, लेकिन अब हम ट्राई कर रहे हैं कि डेली 11 या 11:45 PM पे आपका क्लास डेली हो लाइव। और आप बता दो अपना टाइमिंग, जिसमें एमसीक्यू किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन अब धीरे धीरे मतलब कि ख़त्म भले ही नहीं हो रहा है लॉकडाउन, मतलब थोड़ा थोड़ा है रिस्ट्रिक्शन उसके अलावा, लेकिन आपको पता है एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा सब्जेक्टिव तो चल ही रहा है, सब्जेक्टिव ख़त्म होने के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ ख़त्म करते रहें। और जो आने वाले सैटरडे संडे है, जो फिज़िक्स वाला पार्ट बचा हुआ है मेरा, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज रात को भी 2 वीडियो ऑलरेडी बनाऊंगा, कम से कम बनाऊंगा, उसके बाद मैं सोने जाऊंगा। और उसके अलावा नेक्स्ट वीक में मेरा प्लान है बायोलॉजी पूरा ख़त्म कर दूँ, ताकि आपका फिज़िक्स एंड बायोलॉजी साथ साथ हो। बायोलॉजी में ट्राई कर रहा था लाइव लेने का, लेकिन अभी मुझे वो ख़रीदना है, मतलब वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देख लेते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट मंडे से लेंगे हम। क्लियर? तो आप क्लियर? तो इसमें टॉप 30 से ज़्यादा एमसीक्यू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बता दूँ, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख लीजिएगा, जिसका लिंक हो ज्वाइन कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप आराम से देखिए, एसर्शन एंड रीजन है। 25 तक मैं करवा चुका हूँ, इसमें हम ऑलमोस्ट 50 तक करेंगे। द मर्चेंट्स कॉल सेथी मेड हैंडसम गिफ्ट टू महावीरा एंड हिज डिसाइपल। सिंपल बता रहे हैं कि मर्चेंट जो होते थे उस समय, जैन के समय, उसको सेथी बोलते थे। एक क्वेश्चन तो आपसे इससे भी, इस स्टेटमेंट से भी पूछा जा सकता है। क्लियर? वो महावीर और उसके डिसाइपल को बहुत सारे गिफ्ट दिया करते थे। क्या एक करेक्ट आंसर सही है या नहीं? सेकेंड ऑप्शन बताया जा रहा है। अब देखिए, पहले असर्शन हमने देखा, रीजन बता रहा है कि महावीर और उसके डिसाइपल थे, वो प्रीच करते थे नॉन वायलेंस के मतलब बिल्कुल वायलेंस नहीं करना है, और वॉर वगैरह नहीं करना है, और ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना है। तो क्या इन दोनों में से कौन सही है? क्या दोनों सही है? और रीजन क्या करता है? इसको एक्सप्लेन करता है। और दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। और ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप खुद से सोच लो। मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल बता रहा हूँ कि भाई रीजन तो बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये कुछ रीजन नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें इन दोनों स्टेटमेंट को तो हमने पढ़ा ही है ना, इनसे कोई रिलेट नहीं हो रहा है। तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। अब देखिए, कभी भी महावीर जी और उनके भक्त जो डिसाइपल थे मांग के खाते थे। क्यों महंगा गिफ्ट लेंगे? कोई लेना देना ही नहीं था, बहुत महंगे गिफ्ट से इनको कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये ऑप्शन गलत है। अगर ये ऑप्शन गलत हो गया तो ये फॉल्स, यही एक ऑप्शन बचा ना जिसमें ए फॉल्स है, कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, तो ए फॉल्स आर इज ट्रू, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का। कोई दिक्कत नहीं। अब 27 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, क्योंकि हम कुछ ट्राई करें कि जब आंसर नहीं भी पता हो तो भी। कंसीडर द फॉलोइंग, आपको बताना है इनमें से 3 लिटरेचर है, इनमें से कौन सा लिटरेचर बुद्धा का है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन है पिताका, दूसरा जातक, थर्ड है अंगा। देखियो, ये दोनों भी पता होगा आप लोगों को, सबको पता, लेकिन हम सबसे पहले इसको छाट सकते हैं कि अंगा और उपंगा, ये सब तो जैन के नाम से लिया जाता था ना, जैनिज्म के नाम से लिया जाता था ना। क्लियर? तो अंग 2 जैसे ही गया तो ये और ये गया, ए और ए ऑलरेडी गया। तो और जातक और पिता किसका स्टोरी है? क्लियर? जातक और पिता किसकी लिटरेचर है? बुद्धिस्ट की। क्लियर?
क्योंकि देखो जातक स्टोरी तो हमें वैसे भी पता है, क्लियर। तो एक, सिर्फ एक तो वैसे भी नहीं होगा, 3 तो होना ही चाहिए, और 2 को हम ऐसे ऑलरेडी छाड़ चुके थे, यही आंसर होगा ना, क्लियर। अब नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग थॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता, यह एक थॉट था, शून्यवाद का थॉट इनमें से किन्होंने दिया था। नाम आपको ऑप्शन है, नागार्जुन, शंकराचार्य, हरिसेना या वल्लभाचार्य। नागार्जुन, शंकराचार्य, हरिसेना या वल्लभाचार्य। आप सोच लो, इसका आंसर है नागार्जुन, क्लियर। आगे चलते हैं, यानी डी का ऑप्शन 28 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग आर आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के इसमें से आर्डेंट फॉलोअर कौन थे, उसको बताना है। आप कौन से थे, देखो बिंबिसारा तो आपको पता है आजीविका के थे, और ये दोनों बुद्धा के भक्त थे। आर्डेंट फॉलोअर थे कारावेला, ये आपको पता होगा, क्लियर। कारावेला, जिसको खारावेला भी बोलते हैं। एक चीज़ आपको पता होगा, खारावेला के नाम से बहुत आपको इनका बहुत जगह पे कुछ लिखे हुए हैं। कलिंग पे जो के बारे में बातें होती लिखी हुई है, इन्होंने ही लिखा है। मतलब बहुत सारे हमें नहीं मिले कि यहाँ पे पत्थर मिला है, यहाँ पे कारावेला ने कुछ लिखा है, ऐसे नहीं मिला है। कलिंग के आसपास मिला है, क्लियर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। इनमें से किनको क्रेडिट दिया जाता है कि भाई आपने जैनिज्म धर्म को साउथ इंडिया तक भी फैलाया, साउथ इंडिया तक ही। तो एक आप बताओ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सुधर्मना, इंद्राभूति, भद्रबाहु या स्थूलभद्र, क्लियर। तो आपको आंसर बताने हैं इसके। इसका आंसर है भद्रबाहु। एक्चुअली हुआ क्या था, भद्रबाहु क्योंकि नदर्न इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, फेमाइन का सिचुएशन आए थे, तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों गए साउथ इंडिया में, ताकि इन्होंने सोचा कि अपने जो धर्म है उस हो सकता है नॉर्थ इंडिया में हम रहे तो हम में से बहुत लोगों का डेथ हो जाए, तो हम साउथ इंडिया में चले जाते। लेकिन साउथ इंडिया में गए और फिर जब लौट के आते दोबारा, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तब देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में लोग अभी रह रहे थे, जो स्थूलभद्र के संरक्षण में रह रहे थे, वो अब वाइट क्लोथ पहनने लगे थे। तो इनको बोलने लगा श्वेतांबर, इनका जो सेक्ट था उनको हम बोलने लगे दिगंबर, क्लियर। दिगंबर मुनि, श्वेतांबर मुनि ऐसे नहीं बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुद्धिज्म व्हाट डज पतिमोक्खा स्टैंड। पतिमोक्खा का मतलब क्या होता है, क्या महायाना बुद्धिज्म का डिस्क्रिप्शन है, क्या हिनायना बुद्धिज्म का डिस्क्रिप्शन है, क्या संघ के रूल के बारे में बताया है। जो किंग मिनांडर से क्वेश्चन कर रहे थे नागसेना, जो किताब है, जिस किताब का नाम है मिलिंद पन्हो। एक्चुअली पतिमोक्खा भी एक किताब है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक किताब आती है बुद्ध भगवान का, उसमें फ़ोटो दिया हुआ है, क्लियर। एक्चुअली है क्या ये, हुआ क्या था, बुद्धिज्म का एक सेक्ट है, आपको पता है थेरावेदा बुद्धिज्म। थेरावेदा बुद्धिज्म का एक ये इसका सिंपल मतलब है कि ये रूल्स डिस्क्राइब करते हैं जो संघ में जो लोग डिसाइपल लोग बैठे रहते हैं उनके लिए रूल्स बनाते हैं। मतलब ये रूल इसमें लिखा हुआ है, रूल्स वगैरह कि आपको कैसे बिहेव करना है संघ में, क्लियर है, ऐसी बात है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया। हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्ध और जैन में क्या कॉमन नहीं है भाई, वेदा से तो दोनों कॉमन थे, दोनों वेदा से एकदम दूर जाते थे, क्योंकि वेदा बताया जाता था कि वेदा में सिर्फ एक कास्ट को एग्जैजरेट किया गया है, बाकी कास्ट को कोई पावर ही नहीं दिया गया है, कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया है, सिर्फ एक कास्ट को प्रिविलेज दिया गया है। वर्ण सिस्टम के खिलाफ थे, तो रिचुअल को भी रिजेक्ट करते थे, क्लियर। सेल्फ मोटिफिकेशन की भी बातें दोनों करते थे, लेकिन नॉन अहिंसा, कुछ ज़्यादा ही नॉन वायलेंस में जैन का रुचि था,
क्लियर है ना। इवन इवन खेती भी नहीं करते थे क्योंकि कीड़ा मकोड़ा मर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ पहला वो कहाँ पे हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 और हुआ इसके अलावे। ये पहला हुआ था कहाँ पे, आपको बताओ। पहला हुआ था राजगृह में, सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, फोर्थ हुआ था कश्मीर के कुंदग्रा में। आपको सबके हेड भी पता होना चाहिए, नहीं सब समझे, हेड तो पता ही होना चाहिए, राजा भी पता होना चाहिए कि उस समय राजा कौन थे। अजातशत्रु, सेकंड काल अशोक, थर्ड अशोक, फोर्थ कनिष्क, ये भी पता होना चाहिए। और कौन इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे चारों के, वो भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर। महावीर जैन जिन्होंने लास्ट बार अपना सांस कहाँ पे लिया, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, महावीर जैन के बारे में ऑप्शन में दे रहा हूँ। राजगीर, रांची, पावापुरी और समस्तीपुर। क्लियर। तो सिंपल इसका आंसर है पावापुरी। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आपको थोड़ा ध्यान में ही रखने होंगे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध was elevated to the position of God by the time of, किनके समय में गौतम बुद्ध को एज ए गॉड पूजा जाने लगा। क्योंकि इससे पहले गौतम बुद्ध को एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए दोस्त ऐसा माना जाता था। लेकिन इनके समय में गौतम बुद्ध को भगवान माना जाने लगा। ये थे महायाना बुद्धिज्म, जो आपको पता है, क्योंकि जो मेजर 2 सेक्ट थे उसके बाद और आए, जैसे वज्रायना आए, लेकिन पहले 2 ही सेक्ट थे बुद्धिज्म के। हीनायना जिसमें भगवान बुद्ध को दोस्त टीचर माना जाता है, लेकिन महायाना बुद्ध को भगवान माना जाता है। आइडल वर्शिप होती है भगवान बुद्ध की। क्लियर। तो गौतम बुद्ध को गॉड माना जाने लगा कनिष्क के समय में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, महाबोधि टेम्पल बनाया गया है कहाँ पे, बोध गया में। क्यों बोध गया में बनाया गया। बोध गया में ऐसा क्या हुआ, गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला। गौतम बुद्ध के मतलब गौतम बुद्ध के लिए जो 4 जगह सबसे इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। बर्थ प्लेस लुम्बिनी, बोध गया एनलाइटनमेंट, पहला सरमन जो उन्होंने किया वो है सारनाथ, उसके बाद उनकी जो डेथ हुई है कुशीनगर। तो ये 4 प्लेस आप याद रखना। और जो इनके जन्म से लेके मृत्यु तक जो 4 मेन इवेंट है, जैसे जन्म को जब घर से बाहर निकले उसको क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट मिला। जब पहली बार उन्होंने सरमन दिया जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, लास्ट वाले को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और पहले वाला जब घर से बाहर निकले उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। क्लियर। तो 4 इवेंट 4 जगह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हुआन सांग जब स्टडी कहाँ पे स्टडी कर रहे थे, मगध में। क्लियर। हुआन सांग स्टडी कर रहे थे, मगध नहीं, मगध तो कोई यूनिवर्सिटी था ही नहीं। यूनिवर्सिटी कितना कौन कौन था, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध तो होगा ही नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी था ही नहीं, नालंदा। और नालंदा के बारे में बोला जाता था कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी था ना, उसमें साइंस वगैरह की भी पढ़ाई होती थी। और नालंदा में ऐसे नहीं कि गए आपका एडमिशन हो गया, नहीं, एडमिशन बहुत मुश्किल से होता था। एडमिशन नॉर्मली नहीं होता, जैसे विक्रमशिला सब में यूनिवर्सिटी जैसे सिंपल हो जाता था। तो इसलिए एक बार क्वेश्चन आया था कि रिटन में आया था कि नालंदा का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इवन विक्रमशिला मेन रूट पे था, सिल्क रूट पे था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा तो बिहार में था, इसके बावजूद भी मतलब मेन जो शहर से मतलब दूसरे देश के लोग आते थे उनसे बहुत दूर था ना। विक्रमशिला लोगों के लिए पास पड़ेगा, चाहे सेंट्रल एशिया के आए और ऊपर से कोई लोग आए तो विक्रमशिला पास में पड़ेगा, लेकिन नालंदा दूर पड़ेगा, फिर भी लोग नालंदा में जाने के लिए मरते थे। ऐसा क्यों। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, पहला आपको पता है राजगीर, सेकंड वैशाली, थर्ड जब भी पढ़िए ना तो ऐसे क्वेश्चन को पूरा रिवाइज कर लीजिए, मतलब पूरा रिवाइज कर लीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछिए पढ़िए। जैसे कभी भी किनका बर्थ पढ़िए तो बर्थ के साथ डेथ भी पढ़ लीजिए। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। फोर्थ कश्मीर में। ये दोनों जगह नहीं है इंपॉर्टेंट, पहला राजगीर, सेकंड वैशाली।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ, कुंदग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। तो जैसे इनका बर्थ याद कर लिए उसी तरह लुम्बिनी उनका भी याद कर लिए, फिर दोनों का डेथ प्लेस भी याद कर लिया। महावीर स्वामी का क्या है? पावापुरी, और उनका क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर मल्ला का कैपिटल भी था, ये भी मल्ला का कैपिटल भी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंसिडर्ड एज जैन सिद्ध क्षेत्र? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है ऑन अकाउंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से आपको पता है जैन गुरु थे पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ के से एसोसिएटेड है एक जगह जिसको बोला जाता है जैन सिद्ध क्षेत्र। जैन सिद्ध क्षेत्र, वो जगह कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, चंपा, उसके अलावा है पावा, उसका उज्जैन्त्य, उसका सामेद शिखर। ये ऑप्शन है, इसका आंसर है सामेद शिखर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बुद्धा वॉज बॉर्न एट, ये अभी तो बताया मैं, इसको नहीं बताऊंगा दोबारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना चैत्या एंड बिहार में क्या डिफरेंस है, एक चीज़ बस ध्यान रखो। बिहार में रेस्ट प्लेस होता है, लोग रहते हैं। चैत्या में क्या करते हैं? चैंट, सी से याद रखो, चैंटिंग। चैंटिंग का मतलब होता है आप प्रार्थना करते हो तो मंत्रोच्चारण नहीं करते, वही। तो यहाँ पे देख लो वो ऑप्शन कहाँ पे है, देखो। चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर विहार एज अ लिविंग प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। तो 42 का ए होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, कुशीनगर वाज ए कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक। कुशीनगर जहाँ पे डेथ हुआ था किनका? बुद्धा का। देखो वही तो बताया गया, महात्मा बुद्ध गॉट महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर। क्या इससे लगता है, देखो रीजन का मतलब क्या होता है, एक ये वाला जो रीजन होगा इसके कारण ही होगा। क्लियर है? ये तो भले ही एक जगह की बात करें लेकिन कोई रिलेशन है ऐसा कि इसके कारण ही ये होगा, ऐसा नहीं ना। भले ही ये कैपिटल था, भले ही महात्मा बुद्ध वहाँ महापरिनिर्वाणा कर दिए, तो इसमें इस जगह से क्या लेना देना। यानी दोनों सही है लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो रीजन होगा असर्शन के कारण ही हुआ। मतलब यहाँ पे महापरिनिर्वाणा इसलिए हुआ क्योंकि ये कैपिटल थी, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता ना। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स का डॉक्ट्रिन था कि राइट बिलीफ, अच्छा विश्वास करो, राइट कंडक्ट, अच्छा कर्म करो, और राइट नॉलेज ग्रहण करो। ये तीनों जो डॉक्ट्रिन है वो किस धर्म का है बताओ? बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का है? क्योंकि बी और डी तो मैं ऑप्शन बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑप्शन तो होगा ए और सी में ही सही। तो आपको बताओ, तो ये तो आपको पता है, जैन के बारे में बताते हैं। विक्रमशिला महाविहार एक ग्रेट कैंसर सेंटर था एजुकेशन का, किन्होंने यहाँ पर इस्टाब्लिश किया है आपको बताओ? ऑप्शन में दे रहा हूँ, बालादित्य, हर्ष, गोपाल और धर्मपाल। क्लियर। एक और चीज़, अब इसके साथ जब याद कर रहे हो विक्रमशिला, तो विक्रमशिला के साथ नालंदा के फाउंडर को भी याद करो। नालंदा के फाउंडर है, मैं बता दे रहा हूँ, कुमार गुप्ता। क्लियर। लेकिन विक्रमशिला महावीर के फाउंडर है धर्मपाल। एक्चुअली धर्मपाल ने कुछ गांव नालंदा के लिए भी दिया था, तो नालंदा को अगर रिकंस्ट्रक्ट करने की बात आई तो धर्मपाला का नाम लेंगे, लेकिन विक्रमशिला को तो पूरा इस्टाब्लिश किया था। देख रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में आ चुका है। लुम्बिनी इज अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेस्टेड बाय द इंस्क्रिप्शन। और किन के इंस्क्रिप्शन में मिलेगा ये आप बता सकते हो बिना सोचे हुए, क्योंकि अशोका पीछे पड़ गए थे ना बुद्धा के उनके। सारनाथ किस स्टेट में है? ऑब्वियसली आप सबको पता है। विक्रमशिला महाविहार जो स्टेट में, भाई अभी तो करे हैं, धर्मपाल है तो ऑब्वियसली पाला डायनेस्टी। क्लियर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धा को महापरिनिर्वाण हासिल करते हैं माला डायनेस्टी में, तो हम डिस्कस कर चुके। अब देखो ये पढ़ते हैं, बोधि ट्री के आसपास उन्होंने क्या किया?
धर्म चक्र का मतलब क्या होता है, हॉर्स का मतलब क्या होता है, लोटस का मतलब क्या होता है। ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। लोटस जब वो जन्म लेते रहते हैं ना, तो उनकी मम्मी लोटस और आई थिंक हाथी देखती है जन्म के समय सपने में। तो ये होगा, यानी डी बे 1, यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों तो पहले क्या है। अब देखो, बोधि ट्री में इनलाइटनमेंट हुआ, ए का 3 यानी ये ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है। बाकी दोनों का मिला लेते हैं। धर्म चक्र का मतलब होता है धर्म चक्र परिवर्तन, पहला सरमन, और हॉर्स था रिनंसिएशन, जब वो घर से बाहर निकले, घर त्याग दिया, त्यागना। क्लियर। तो ये हमारा, आप बताइए आपको कैसा लगा और आपका कितना सही हुआ, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लाइव लेना स्टार्ट करेंगे, बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ इशू चलने लगता है कभी कभी यूट्यूब का ही, और कभी कभी थोड़ा पर्सनल भी हो जाता है। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू सो मच।